नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल छू लेने वाली खबर के साथ। लाइलाज प्रोजेरिया बीमारी से जूझ रहे गरियाबंद जिले के आदिवासी किशोर शैलेंद्र की ख्वाहिश मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूरी की है। दिल में कलेक्टर बनने की चाहत लिए शैलेंद्र की जब ये इच्छा मुख्यमंत्री के पास पहुंची तो उन्होंने तुरंत इसे अपने पास बुला लिया। और आपको बता दें कि प्रोजेरिया बीमारी से ग्रसित शैलेंद्र 16 साल की उम्र में 60 साल के बुजुर्ग की स्थिति में पहुंच गया है। शैलेंद्र फिल्म पा में अमिताभ बच्चन की तरह निभाए गए किरदार की तरह दिखते हैं। रायपुर रवाना होने से पहले शैलेंद्र को गरियाबंद जिले के शैडो कलेक्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मुख्यमंत्री के साथ शैलेंद्र को भी गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इतना ही नहीं, सीएम ने अपने हाथों में शैलेंद्र को मिठाई खिलाई है और मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के साथ उनका परिचय भी कराया। और मनमोहन नेताम मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनमोहन नेताम, ऐसी जो खबरें आती हैं जब मुख्यमंत्री आगे बढ़कर इस तरह से उत्साहवर्धन करते हैं, किसी ऐसे शख्स की ख्वाहिश पूरी करते हैं जो एक बेहद प्रोजेरिया बीमारी से ग्रसित हैं, ऐसी खबरें दिल को छू लेती हैं। निश्चित तौर पे संतोष, जहां एक तरफ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल पूरे देश भर में टॉप किए हैं एक सर्वे रिपोर्ट में, तो वो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ का सीएम भूपेश बघेल का जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर इंसानियत को इंगित करता है। और वहीं पर आज ही जो गरियाबंद जिले का एक 11 वर्षीय युवक है वो बीमारी से जिस तरीके से ग्रसित है और उसकी अंतिम इच्छा कहना चाहिए संतोष, जो कलेक्टर बनना चाह रहा था और उसे जिले के कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर के द्वारा उसे एक दिन का कलेक्टर तो बना दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मंशा थी कि वो प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात करे और प्रदेश के जो तमाम मंत्री हैं, मंत्रियों से भेंट मुलाकात हो। तो इन तमाम जो युवक का जो दिली इच्छा था उसे पूरा करने के लिए सीएम भूपेश बघेल ने उक्त युवक का जो मंशा को पूरा किया। उक्त युवक का जो दिली इच्छा पूरा मीटिंग होने के बाद उक्त युवक से मुलाकात कर उन्हें अपने पास बिठाकर जिस तरीके से एक मानवता का परिचय देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने उक्त जो युवक है, जो छात्र भेंट उससे की मंशा चाहिए उनसे मुलाकात की मान भी उन्हें वीडियो में हम देखें किस साथ शख्स से जिसका नाम शैलेंद्र है, जो प्रोजेरिया बीमारी से ग्रसित है, उनसे मिले हैं, उन्हें अपने बाजू वाली कुर्सी पर बिठाया है। ये कहीं ना कहीं जनता का दिल जीतने वाली बात हुई। निश्चित तौर पे जनता का दिल जीतने वाली बात तो हुई संतोष, लेकिन सीएम भूपेश बघेल का जो चेहरा है, स्वच्छ छवि के जो सीएम भूपेश बघेल पूरे भारतवर्ष में दिख रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में जिस तरीके से उनका कार्य प्रणाली चल रहा है तो उसे लेकर प्रदेश के जो गरियाबंद जिला है, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ के 11वीं का छात्र है, उसकी मंशा थी, क्योंकि वह जो छात्र है वह लाइलाज बीमारी प्रोजेरिया बीमारी से वह ग्रसित है और उसकी दिली इच्छा थी कि वह एक दिन का कलेक्टर बने। तो उसने इच्छा जताई, उसके जो मंशा पर सीएम भूपेश बघेल ने मुहर लगाते हुए उस युवक को एक दिन का कलेक्टर बनाते हुए उसे जिम्मेवारी दी गई और जिम्मेवारी देने के बाद उसे रायपुर बुलाया गया। रायपुर में बाकायदा सीएम भूपेश बघेल ने उस छात्र के साथ मुलाकात की, उसके परिजनों के साथ मुलाकात की और तमाम तरह के जो बात होती है, तमाम तरह के जो उसकी समस्या हैं उसे सुनते हुए पूरे मंत्रिमंडल के साथ उनका परिचय कराते हुए एक मानवता का परिचय दिया। जी मनमोहन नेताम, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और बिलासपुर के करवधा में हुई घटना की राज्य भर में प्रतिक्रिया हो रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने वकीलों ने घटना स्थल पर जाकर पीड़ितों से मिलकर मामले की वास्तविकता जानने का निर्णय लिया था। हाईकोर्ट के 20 अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल करवधा के लिए रवाना हो चुका है। अधिवक्ताओं ने बताया है कि छत्तीसगढ़ जैसे सद्भावना वाले प्रदेश में इस घटना ने सबको विस्मित किया है, दुखी किया है।
कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला होने की वजह से वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी समझते हैं, इसीलिए उन्होंने ये फैसला किया है। प्रतिनिधिमंडल कुछ दिन तक कर्बधा की वास्तविक वस्तु स्थिति को जानने की कोशिश करेंगे और फिर राज्य शासन को जमीनी हकीकत से रूबरू कराएंगे। अधिवक्ताओं ने बताया कि वकीलों ने पहले भी समाज में सद्भावना कायम करने के लिए कई सार्थक पहल की हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि कर्बधा मामले में भी उनके पहल से प्रदेश में शांति और सद्भावना और ज्यादा समृद्ध हो। अधिवक्ताओं का जो मूल कर्तव्य है कि हम लोग प्रदेश में रहते हैं और हमारा प्रदेश शांत रहे, वातावरण सौहार्द रहे और प्रशासन शासन में या समाज में कहाँ खामियां हैं, कहाँ असामाजिक तत्वों ने कुछ दुर्घटनाएं कारित की हैं, इसलिए हम लोग उसमें वहाँ पर पूछताछ करके अपना एक विश्लेषण जो है शासन को भेजेंगे। और मनमोहन नेताम मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनमोहन, कर्बधा में जो घटना हुई है और उसमें जो नुकसान हुआ है वो किसी से छिपा नहीं है, लेकिन अगर हाईकोर्ट के वकील इस पूरी घटना की जांच करना चाहते हैं, वहां की स्थिति का जायजा लेना चाहते हैं, कौन इस घटना के पीछे, किसकी मंशा कितनी खराब है, उस पर अगर रिसर्च करना चाहते हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से कवर्धा में सांप्रदायिकता दंगे फैले थे और इस सांप्रदायिक दंगे में जिस तरीके से प्रदेश में सरकार की किरकिरी होने के बाद सरकार के जो गृह मंत्री है वहां पहुंचे और तमाम तरीके से इस पूरे मसले को लेकर छानबीन की गई। तो यह जो मामला है अब हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं और हाईकोर्ट में जो 12 सदस्यीय अधिवक्ताओं की टीम है वो आज कवर्धा पहुंची। मैं बता दूं कि संतोष, जिस तरीके से यह पूरा मामला है प्रदेश के साथ पूरे देश में सुर्खियां बटोरी, क्योंकि यह सांप्रदायिक दंगे थे। और दूसरी बात बता दूं कि जिस तरीके से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और भूपेश बघेल चाहते नहीं कि प्रदेश में की बदनामी हो, तो इस पूरे मसले को लेकर वो कवर्धा मसले को लेकर वो न्यायिक जांच की मांग भी किए थे विपक्ष के दलों के द्वारा। तो इस पूरे मामले को लेकर आज हाईकोर्ट के 12 सदस्यीय अधिवक्ताओं का टीम बिलासपुर पहुंचा और पूरे मसले को लेकर एक एक बिंदुओं पर जांच शुरू की है। अब देखना होगा कि आने वाले दिन में समय में किस तरीके से पूरे मामले को लेकर कार्रवाई बनती है। हालांकि प्रथम दृष्टिया में 1-2 लोगों के ऊपर कहना चाहिए जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है कि सांप्रदायिक दंगे थे, तो सांप्रदायिक दंगे में जिस तरीके से पूरे एक एक बिंदु पर जांच होनी है, एक एक बिंदु को लेकर जो कार्रवाई होनी है, तो कहीं ना कहीं मामला बड़ा है, तो अब जांच का विषय भी है और जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं प्रदेश के साथ पूरे देश में अराजकता फैलाती है, तो जाहिर सी बात है जांच होनी चाहिए। जी मनमोहन, ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने इस तरह की पहल की हो। इससे पहले भी कई ऐसे उदाहरण आए हैं और उसका नतीजा भी शानदार रहा है। ऐसे में अगर कर्बधा मामले में कोई रिजल्ट निकलता है, आरोपी पकड़े जाते हैं, सत्यता जनता के सामने आती है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं होगी। और लेकिन इसके लिए हाई कोर्ट के जो वकील हैं, जो वहां पर अब रहेंगे, वहां की स्थिति का जायजा लेंगे, इसके पीछे जो मंशा थी उसकी जानकारी स्थानीय लोगों से जुटाने की कोशिश करेंगे, उनको भी सतर्क रहने की जरूरत होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही सवाल किया। जिस तरीके से कवर्धा में जो सांप्रदायिक दंगे फैले थे और सांप्रदायिक दंगे में जिस तरीके से शासन प्रशासन की किरकिरी तो हुई ही, लेकिन प्रदेश की जो छवि है वो धूमिल भी हुई। और जाहिर सी बात है सरकार चाहेगी कि इस पूरे मसले को लेकर निष्पक्ष जांच हो और निष्पक्ष जांच होने का सीएम भूपेश बघेल ने दावा भी किया है। और वो उक्त घटना स्थल में प्रदेश के गृह मंत्री पहुंचे, प्रदेश के जो उस जिले के प्रभारी मंत्री पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है यह जो मसला है यह मसला शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि इस पूरे मसले को लेकर विपक्ष बीजेपी दल भी कांग्रेस को घेरना चाहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस पूरे मसले को लेकर कांग्रेस निष्पक्ष जांच की बात कह रही है। अब आने वाला समय बतलाएगा, क्योंकि अब तो यह पूरा मामला विचाराधीन है, लेकिन आने वाले समय में यह तो स्पष्ट हो जाएगा कि इस पूरे घटनाक्रम में हाथ किसकी थी और लोगों को द्वारा क्या मांग किया गया था, और जो सांप्रदायिक दंगे फैले हैं इस दंगे में किन किन का हाथ था, यह तो स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि प्रदेश भी जानना चाहता है कि इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से प्रदेश के साथ पूरे देश में छत्तीसगढ़ में का सुर्खियों बटोरी है, तो जाहिर सी बात है इस पूरे मामले का खुलासा भी होना चाहिए। जी मनमोहन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
और करबदा में आत्मानंद स्कूल के पास डीएसपी की गाड़ी अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई, जहां इस हादसे में डिवाइडर पर बैठे 4 मजदूर घायल हो गए हैं। सभी घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आपको बता दें कि ड्राइवर की लापरवाही के चलते यह हादसा हुआ है। डिवाइडर पर करीब 50 से अधिक मजदूर बैठे थे, जिनमें से 4 मजदूर घायल हो गए। तो आत्मानंद स्कूल के पास की ये पूरी घटना है, जहां पर डिवाइडर पर अनियंत्रित होकर जो कार चल रही थी वो डीएसपी की बताई जा रही। हादसे में 4 मजदूर घायल हो गए। हालांकि बताया ही जा रहा है कि डिवाइडर पर 50 से ज्यादा मजदूर बैठे हुए थे, लेकिन ड्राइवर की लापरवाही के चलते कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर जा चढ़ी और जिसमें 4 लोग घायल हुए। तस्वीरों में भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो घायल मजदूर थे उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और वो गाड़ी जो डीएसपी की थी वो डिवाइडर पर नजर आ रही है। अब प्रशांत द्विवेदी हमारे ब्यूरो चीफ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये हादसा कैसे हुआ है, किस वक्त हुआ है और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई कितनी की गई है? छत्तीसगढ़ के अंदर एक बड़ा हादसा उस समय चल गया जब कवर्धा के अंदर एक पुलिस की गाड़ी जो है तेज रफ्तार से आ रही थी और डिवाइडर से टकराकर डिवाइडर के किनारे जा पहुंची, जहां पर तकरीबन 25-50 मजदूर काम की तलाश के लिए बैठे हुए थे। हालांकि यहाँ पे अगर हम बड़ी चोट की बात करें तो सिर्फ 4 मजदूरों को ही चोटें आई हैं, जिनको जिला अस्पताल कवर्धा में ही एडमिट कराया गया। हालांकि अभी तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है और प्रथम दृष्टया पर यही बात सामने आ रही है कि ड्राइवर की पूरी तरह से गलती है। फिलहाल इस पे अभी और भी पूछताछ हो रही है और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जो कि खतरे से बाहर है। जी प्रशांत, खबर ये मिल रही है कि डीएसपी की ये गाड़ी थी, क्या उसमें डीएसपी साहब वहां पर बैठे हुए थे कार में जब ये हादसा हुआ है? नहीं, उस समय डीएसपी साहब मौजूद नहीं थे, क्योंकि पुलिसिया वाहन में कई बार ये होता है कि विभाग से होता है, इस पे अलग अलग अफसर उस गाड़ी में जाते हैं, जो अभी तक के सामने नहीं आ पाई है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी इस विषय की जांच कर रहे हैं कि क्या ड्राइवर ने शराब पी के रखी थी या कोई और वजह थी। तो फिलहाल अभी जांच के बाद ही स्पष्ट होगा और डीएसपी साहब उस पे मौजूद नहीं थे और किसकी गाड़ी किस जगह पे जा रही थी ये भी बात अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारी इसमें जांच करेंगे, उसके बाद जब रिपोर्ट सौंपेंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये मसला क्या है। जी प्रशांत, ड्राइवर की जानकारी कोई है, कौन ड्राइवर था और उस पर क्या कार्रवाई की गई है? देखिए, ड्राइवर को अभी पूछताछ के लिए बिठाया गया है। शुरुआती दौर पर जिस तरह से मजदूरों को चोट आई है और कोई बड़ा मामला ना हो, चूंकि मजदूर से जुड़ा मसला होता है, सुबह ये अपनी रोजी रोटी की तलाश में एक जगह बैठते हैं, उसके बाद यहाँ पे काम की तलाश में निकलते हैं। तो ऐसे में सरकार भी बहुत संवेदनशील है, जिला प्रशासन भी बहुत संवेदनशील है, लेकिन जो शुरुआती जांच से यही स्पष्ट हो पाया है कि ड्राइवर की लापरवाही के चलते, लेकिन अभी तक ड्राइवर पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि इस मामले में जिला प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है। जी प्रशांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।